हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और ये है पार्ट 1। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Nomenclature will be completed in second part, and in third part we will discuss isomerism, electron displacement effects। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भूलिएगा, ताकि आपको मिलते रहे मेरे चैनल के न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर चेक कीजिए। और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमने 10th में भी पढ़ा था, कुछ इसका स्टार्टिंग का प्रीव्यू हम जो है वो 10th में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, बिकॉज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स बिलोंग टू द इनऑर्गेनिक कैटेगरी। और इसके बाद है कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज़, जो हम ऑलरेडी 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की, यूनिक है जो, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इसके लिए। और इसी कारण कार्बन अलोन जो है वो 30 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कैटेनेशन, मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ये सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और बॉन्ड्स बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है टेट्रा कोवेलेंसी, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैब में या जो साइंटिस्ट है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ नेचर में एक ऐसी वाइटल फोर्स प्रेजेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकती है। बट 1828 में फ्रेडरिक वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करके वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। और फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था लेबोरेटरी में, दैट वाज यूरिया, विच वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द अमोनियम साइनेट। एंड सेकंड 1845 में बना था एसिटिक एसिड बाय कोल्बी। एंड थर्ड वाज मीथेन बाय बर्थ हेलोट इन 1856। इसके बाद हम शेप्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। जैसा हमने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक रिलेशन बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा c एटम, मतलब कार्बन एटम के अंदर जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो फिर जो हमारा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब उसके अंदर 50% s कैरेक्टर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव c एटम वहाँ का होगा। इसके बाद हम पाई बॉन्ड के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। हमें पता है कि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से बनता है और इनके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। और इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबव द प्लेन एंड डाउन द प्लेन लोकेटेड होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के ऊपर इजीली कोई भी रिएजेंट अटैक कर सकता है। अब ये अटैकिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेंटर होते हैं। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको बोला जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर देखे कि आपको इसके अंदर पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने और हर सी एटम की, मतलब एवरी सी एटम की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, जैसे इस एग्जाम्पल में किया गया है। मैंने 10th में लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे थे, जो कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमने वहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक बॉन्ड की तरह भी, मतलब एक डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स देखने वाले कि कैसे हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये वही है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के अंदर से आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक डैश से रिप्लेस कर दीजिए। और सेकंड है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब जहाँ पे आप ये जो डैश होते हैं इन्हें हटा के सारे एलिमेंट्स को जोड़ के लिख दें। थर्ड है बॉन्ड लाइन फार्मूला। यहाँ पे हम किसी भी एटम का नाम नहीं लिखते हैं एक्सेप्ट जो हमें स्पेशली अलग से हेटेरो एटम्स लगाने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, यही मेनली लगते हैं। और
कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे एक जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो टर्मिनल्स होते हैं मतलब जो एंड्स होते हैं वो मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। अब इन सब का हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया है जो हमने अभी तक सीखे। साइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम वैसे ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन हमारा एक ट्राइंगल बन गया है। इसके बाद है वेज डैश फार्मूला। ये हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं ऑन द पेपर। तो यहाँ पे सॉलिड वेज मतलब ये जो सॉलिड ट्राइंगल सा है और डैश ट्राइंगल जो है ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। जो सॉलिड वेज है वो रिप्रेजेंट करता है उस बॉन्ड को जो ऑब्जर्वर के सामने है। डैश्ड वेज है ये उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑब्जर्वर से दूसरी साइड है, मतलब वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। यहाँ पे मीथेन को उससे रिप्रेजेंट किया गया, आप देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सबसे पहले ये 2 टाइप्स के हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं और ओपन चेन को असाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसके बाद उनकी 2 कैटेगरीज दोबारा है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की 2 कैटेगरीज है आगे, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। और एरोमेटिक की 3 कैटेगरीज है, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड एंड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि एरोमेटिक के अंदर भी हेटेरोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक के अंदर भी हेटेरोसाइक्लिक है। फर्स्ट है असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये जो असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर ब्रांच चेन हो सकती है या स्ट्रेट चेन हो सकती है कार्बन की, इसके अंदर कोई भी क्लोज ज्योमेट्री नहीं बनती है। सेकेंड है साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर क्लोज चेन्स होती हैं। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसकी फर्स्ट कैटेगरी है, इन्हें एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स ही बोला जाता है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ओपन चेन कंपाउंड्स की तरह मिलती है और ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है होमोसाइक्लिक और एक होती है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर पूरी रिंग के अंदर जो क्लोज स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ कार्बन के एटम्स होते हैं एंड्स पे, लेकिन जो हेटेरोसाइक्लिक है उसके अंदर दूसरे एटम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं वहाँ पे हमने साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सीन बनाया है और यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक के अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है बेंजीन रिंग। और इनकी एक और खासियत होती है कि इनके अंदर अरोमा होती है। अरोमा होती है खाने की खुशबू। तो इनके अंदर एक फ्रेग्रेंस टाइप होती है, वो किसी के लिए अनप्लेजेंट स्मेल भी हो सकती है। जो साइंटिफिकली उसे डिफाइन करते हैं वो एरोमा होती है। इसकी फर्स्ट कैटेगरी है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिर्फ बेंजीन रिंग्स को ही ज्वाइन करके बने होते हैं। और सेकेंड है नॉन बेंजेनॉइड। इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती बट उसी टाइप का ये प्रोपोर्शन शो करते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये भी एरोमेटिक होते हैं। थर्ड है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। इनके अंदर बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं और विदाउट बेंजीन वाली रिंग्स भी हो सकती है, बट इनकी जो खासियत है इनके अंदर एक हेटेरो एटम होता है और ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कार्बन चेन के अंदर ज्वाइन करते हैं और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि किसी के पीछे COOH लग जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बाद है होमोलोगस सीरीज़। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो और उसकी जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो सब बिलोंग करते हैं होमोलोगस सीरीज़ को। और होमोलोगस सीरीज़ के जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो एक CH2 यूनिट और 14 AMU मास से डिफ़र करते हैं। और किसी अगर कंपाउंड में 2 या उससे ज़्यादा आइडेंटिकल या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हो तो उसे हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। तो जो कार्बन एटम्स है वो हमारे पास 4 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। और इन्हें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है कि ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्वाटरनरी है।
तो प्राइमरी कार्बन वो होता है जो किसी अदर कार्बन एटम से नहीं जुड़ा होता या एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है डायरेक्टली। सेकेंडरी जो 2 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। टर्शरी जो 3 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। क्वाटरनरी जो 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। अभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर जो ये सेंटर में कार्बन है ये क्वाटरनरी है, क्योंकि ये 4 अदर कार्बन एटम से जॉइन हो रखा है डायरेक्टली। और ये जो टर्मिनल कार्बन होते हैं हमेशा ही प्राइमरी होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही अदर कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। और सेकेंडरी कार्बन एटम की यहाँ पे ये एग्जाम्पल है ये वाला कार्बन, क्योंकि एक इस कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक इस कार्बन एटम से। टर्शरी कार्बन एटम का एग्जाम्पल है ये, जो कि इस सेंटर वाले कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है और 2 टर्मिनल से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर हम कॉमन नेम्स भी डिस्कस करेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे नोट्स का बेनिफिट उठा सकें। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।